हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रेय मेहरोत्रा। आज से हम बीएससी मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना कोई देर किए चलिए मुद्दे पे आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या होगा। हमारा पहला टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। वैसे तो ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, फिर भी कोर्स में तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता क्या है। इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0। एक बात हमें और जान लेनी चाहिए कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है वो एक कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक सेक्शन अब हम देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से हम कैसे पता कर सकते हैं कि दिया हुआ कर्व एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और this is the pair of straight lines. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल के लिए क्या कंडीशन होती है। उससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा की वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है।
बाकी सारी केसेस जो हम देखेंगे उसमें डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी. दिस इज द ओनली कंडीशन इन विच डेल्टा इज इक्वल टू 0. ओके, रिमेंबर दैट. सो अब हम देखेंगे सर्कल के लिए क्या कंडीशन होती है. तो सर्कल के लिए अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करें तो इसमें h का मान जो होता है वो 0 होता है, a जो होता है वो b के बराबर होता है, और जो डेल्टा होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. अगर हम पैराबोला के लिए देखें तो डेल्टा तो इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, पर h स्क्वायर जो होगा वो ab के बराबर होगा. अब देखते हैं इलिप्स के लिए. तो इलिप्स में जो h स्क्वायर की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी AB से. ठीक है, क्लियर. और डेल्टा इसमें भी नॉट इक्वल टू 0. चलिए अब आगे देखते हैं कि हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होगी. फॉर हाइपरबोला के लिए जो डेल्टा है वो तो सब में नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा, पर जो h स्क्वायर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन AB. ठीक है, जो h स्क्वायर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन AB, और डेल्टा तो इसमें नॉट इक्वल टू 0. चलिए तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2xy plus 8x plus 8y equals to 0. ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. इसमें हम गिवन सेकंड डिग्री कर्व का नेचर देखेंगे कि एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, क्या है. चलिए देखते हैं. तो पहले तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से इसे कंपेयर करना है. तो चलिए देखते हैं. इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज, ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अगर इससे हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलती है देखा जाए. a की वैल्यू हो जाएगी 1,
अब यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी -1, b की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज y², b की वैल्यू हो जाएगी 1, g की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड f की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम कंडीशन चेक करेंगे कि डेल्टा क्या है, डेल्टा फाइंड करेंगे पहले हम। तो डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF², 1 मिनट प्लीज, माइनस BG² माइनस CH²। Now delta equals, here A is 1, B is 1 और C हमारा क्या है यहाँ, हमारा C यहाँ 0 होगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो C हमारा 0 होगा। देखते हैं ABC 1 × 1 × 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर 2 F G H, फिर AF², ये तो हमारा 1 है, F क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस BG², B हमारा क्या है 1, G क्या है 4, so this is again 16, then minus CH² माइनस CH², तो C 0 है तो ये 0 हो जाएगा। Therefore delta will be equal to, this is 0, this is -32, this is -16 minus 0, this will be equal to -64, which shows that delta is not is equal to 0, यानी डेल्टा जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। तो एक कंडीशन तो हमें ये मिल गई कि डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, तो यानी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये कितना तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो h था वो -1 है, a जो है हमारा वो 1 है और b भी हमारा 1 है। यहाँ से अगर हम h² की वैल्यू देखें तो 1 आ रही है, और साथ ही में अगर AB की वैल्यू देखें तो वो भी 1 आ रही है। दिस इम्प्लाइज h² इज इक्वल टू AB। तो ये कंडीशन हमारी किस में होती है, पैराबोला में होती है। ठीक है, तो दिस कर्व, जैसे कह लीजिए द गिवन कर्व represents a parabola एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा, अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे 2 मान लें, दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x + y
इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2. दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1. वैसे ही अगर हम इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा देखते हैं, हमें t की वैल्यू मिल जाएगी. तो देन वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2t. दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू t. यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 है, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. और हमारे पास एक यहाँ इक्वेशन नंबर 4. दोनों इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे आपस में, तो हमें देखिए क्या मिलता है. वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर. इसे ऐसे लिख देते हैं प्लस 1. मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे रब कर देता हूँ. अब फर्दर इसे सॉल्व करने पे देखते हैं क्या मिलता है. दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2. दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4. फिर अगर इसे देखें तो 2x प्लस 2y, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4. तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिखें तो ये हो जाएगी. दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो ये उसी फॉर्म में आ गई ये इक्वेशन जिस फॉर्म में हमें पहले वाले क्वेश्चन में दी गई थी, यानी कार्टेशियन फॉर्म में. तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया है. अब इसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर कर देंगे. तो देखिए हमें क्या मिलता है. a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू b1 आ जाएगा, h इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, g इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, f इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और c जो हमारा होगा वो हो जाएगा 4. तो यहाँ से पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं. जो डेल्टा इज इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला ए बी सी. सो ये तो 4 हो गया. फिर 2FGH, तो 2 इंटू एफ माइनस 1
g minus 1 h minus 1 which means minus 1 minus a f square, ठीक है, a f square which means 1 minus b g square which is again 1 minus c h square which is 4. Okay, this implies delta is equal to 4 minus 2 minus 2 minus 4 minus 4 minus 4 plus 4 cancel हो गए is equal to minus 1 which is again not equal to 0. तो हमें फिर से क्या पता चल गया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो नहीं हो सकती. ठीक है, आगे देखते हैं. अब यहाँ से हम देखते हैं कि एच स्क्वायर क्या आ रहा है. अगर एच स्क्वायर देखें तो 1 आ रहा है और ए बी अगर हम देखेंगे तो ये भी 1 आ रहा है. दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. तो एक कौन सी कंडीशन हो गई हमारी? पैराबोला की कंडीशन हो गई, यानी ये कर्व भी पैराबोला है. दिस इम्प्लाइज the given curve is a parabola. तो आज के लिए बस इतना ही. तब तक आप रिवाइज करते रहिए इसे अच्छे से. फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू, धन्यवाद.